बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे हम 2। चलिए बच्चों रीड करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर ऑफ आर्क। एक आर्क का प्रैक्टिकली आपने एक सेंटर फाइंड करना है। बच्चों आर्क क्या होती है आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, आर्क। सबसे पहले आपने अपनी कंपास ओपन करके एक आर्क बना लेनी है, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम एक आर्क ले लेते हैं जी। ये आ गई हमारे पास आर्क, ठीक हो गया। अब इसका सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने का मतलब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि शायद ये यहां पर इसका कहीं सेंटर होगा इसके ऊपर। इस सेंटर की बात नहीं की जा रही बच्चों। ये आर्क जिस सर्कल का हिस्सा है उस सर्कल के सेंटर को फाइंड करने की बात हो रही है, ठीक है। अब ये ऐसे कोई एक सर्कल बनता होगा ना, उस सर्कल का सेंटर क्या है वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले एक आर्क बना ली, उसको नाम दे देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए, यहां सेंटर में कहीं इसका नाम बी दे देते हैं, कहीं भी किसी पॉइंट के ऊपर, और यहां पर हम ले लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है। तो बच्चों जो जो स्टेप्स आप करते जाएंगे साथ साथ आपने यहां मेंशन करना है कि आपने क्या किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ड्रा एन आर्क एबीसी ऑफ एनी लेंथ। कोई भी किसी लेंथ की आप एक आर्क ड्रा कर लें, राइट। अब देखो बच्चों यहां पर जो आर्क है उसके ऊपर मैंने एबीसी की ऐसे कर्व लाइन दिखाई जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एबीसी क्या है, एक आर्क है, ठीक है। ऐसे जो कर्व नजर आ रहा है आपको ये बेसिकली आर्क का सैंपल है। ओके, तो हमने आर्क बना ली, उसका नाम ए बी सी रखा। उसके बाद क्या करना है, आपने स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने। मैं ए को बी से ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे यहां से हमने ये इनको ज्वाइन कर दिया, ए को बी से ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली बच्चों आपने बी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है ऐसे, ताकि हमारे पास कार्ड्स आ जाए, ठीक है। ये दो कार्ड्स आ गए। जो आपने किया वही आपने यहां लिखना है, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। ए को पॉइंट बी से ज्वाइन किया और बी को पॉइंट सी से ज्वाइन किया एक लाइन सेगमेंट के थ्रू। ओके, तो आपने यहां पर शो कर देनी है ये दो लाइंस। अब हम सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, इसके जो डिफरेंट कार्ड्स होते हैं ना उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे वो उस सर्कल का सेंटर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है आपको मैंने पहले भी ड्रा करना सिखाया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं बच्चों। हमारे पास अगर कोई भी एक लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये एक लाइन है, यहां बना लेते हैं ऐसे, ये एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए और बी। इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों, बाइसेक्टर कहते हैं एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करे, ठीक है, और साथ ही साथ 90 डिग्री पर भी हो। बाई का मतलब टू, सेक्टर का मतलब हिस्से, ठीक है, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करे। किसी भी लाइन को अगर आपने बाइसेक्टर फाइंड करना है तो हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोलेंगे आप, ठीक है, इसके एक एज पे यहां रखेंगे, ठीक है, और यहां पर आपने एक आर्क बना देनी है। इसी तरह फिर आप उसी एज पे रख के आके नीचे आर्क बनाएंगे ऐसे, फिर अपोजिट एज पे चले जाएंगे इधर, ठीक है, और इसको यूं क्रॉस करेंगे बच्चों ऐसे, फिर आप नीचे आ जाएंगे और इसको यूं क्रॉस करेंगे, ठीक है। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स बने हैं, यहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं बच्चों तो आपको मिलता है इसका राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको राइट बाइसेक्टर ड्रा करना बता दिया। अब आपने दो राइट बाइसेक्टर्स जो है वो ड्रा करने हैं। ये देखिए ये लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में कट भी कर रही है और साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है, राइट बाइसेक्टर, यानी एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में कट भी कर रही है और साथ ही साथ 90 डिग्री पर भी है। तो बच्चों सिंपली क्या करना होता है, जब किसी आर्क का आपने सेंटर फाइंड करना है तो कोई से दो या तीन कार्ड ले लें आप, उसमें आप क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां पर वो एक दूसरे को कट करेंगे वो होगा सर्कल का सेंटर। तो चलिए अब हम इन दोनों आर्क के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले आपने कंपास ओपन कर लेनी है इसके हाफ से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास ओपन कर ली, इस पॉइंट पर रखा और यहाँ पर एक ऐसे मैंने रफ सी लाइन लगा दी, ऐसे आर्क बना दी। उसी तरह फिर नीचे भी बनाऊंगा ऐसे, फिर ऑपोजिट पॉइंट पे चले जाएंगे। ये रहा इसका ऑपोजिट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर ये और इस पॉइंट पर ऐसे कट करेंगे, राइट। इसी तरह से आपने दूसरी लाइन का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो उसको भी हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास ओपन करेंगे ऐसे और यूं। फिर ऑपोजिट पॉइंट पर आएंगे बच्चों, इधर रखिए कंपास आपने और फिर आप इसको क्रॉस करेंगे दोनों को ऐसे, ये ठीक है बच्चों। अब इन दोनों लाइंस को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जो जो काम करते रहेंगे साथ साथ आप लिखते भी जाएंगे, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस ए बी लाइन के ऊपर मैंने ड्रा किया एक राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लीजिए मैंने डॉटेड लाइन से इसको शो कर दिया, तो ये आ गई, ठीक है ना। अब ए बी सी हम नाम दे चुके हैं, तो इसको हम डी ई का नाम दे देते हैं, डी ई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डी ई, ठीक है बच्चों, ये डी ई आ गया। तो आपने जो काम किया वो यहां लिखेंगे, ड्रा डी ई राइट बाइसेक्टर ऑन द ए बी। ये ए बी है, इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा किया आपने डी ई। इसी तरह फिर आपने बी सी के ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है, उसको भी हम यहां बना लेते हैं। हमने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि एक ही बार कंपास से हम काम कर लें। तो यहां पर बच्चों इस तरह से आपके पास आ जाएंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। तो ये दो हमारे पास आ गए इसके राइट बाइसेक्टर, इन दोनों कॉर्ड्स के। ये देखिए एक पॉइंट के ऊपर आके कट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या क्या नाम दे दिए, डी ई का नाम दे दिया, ठीक है। इसको हम एफ जी का नाम देते हैं, एफ और यहाँ पर जी। उसी रिस्पेक्ट से लिखेंगे, ड्रा एफ जी राइट बाइसेक्टर ऑन द बी सी। ये बी सी लाइन है, इसके ऊपर ड्रा किया हमने राइट बाइसेक्टर एफ जी, ठीक है। ये राइट बाइसेक्टर एफ जी ड्रॉ कर लिया। अब ये देखिए दोनों के दोनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट पर आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे कि डी ई एंड जी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द आर्क। तो इस आर्क का सेंटर जो है ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम एक आर्क का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।